भैया कहाँ तक हो? वकील भाई अरे यार क्या क्या मतलब है झुक के? आगे नीचे तक नीचे नहीं रुकिए रुकिए। तो कैसे हो आप लोग? अभी गायब है। हेलो क्या अभी आ गए। अभी आ गए। भाभी जी कहाँ जा रही है? बाजू में क्या जी यहाँ पे अभी भैया आते। हाँ बोलो। लुक सेंटर ऑल ऑफ यू लुक सेंटर लुक स्ट्रेट। सोलो अभी सर सोलो। सर राइट में देखिए राइट में अभी भैया सामने सामने वहाँ पे यहाँ पे आइए लेफ्ट साइड। अरे राइट साइड। अरे हटाओ ना ये। लुक हियर सर लुक हियर दिस कैमरा। सेंटर बस अभी आइए। आइए वसूली भाई आओ। विशाखा वसूली भाई विशाखा। यहाँ पे लुकिए यहाँ पे। निकला होगा। थैंक यू सर। आइए हाँ तो सेंटर आई एम हियर सेंटर। थोड़ा सा आपके लेफ्ट में यहाँ पे। सेंटर देखिए मैम। सामने सेंटर को सामने वाला यहाँ पे। सर लुकिए यहाँ पे दिस कैमरा। सर यहाँ पे दिस साइड। आसिफ भाई बस सर यहाँ देखिए ना यहाँ पे। थैंक यू सर। बस एक साथ में वहीं पे हाँ बस आसिफ भाई आओ। बोथ ऑफ यू लुक स्ट्रेट। सेंटर यहाँ पे अभी यहाँ पर भाभी जी एक बार और। यहाँ पर सोलो अभी सोलो। अरे सामने यहाँ देखिए यहाँ पे।
हाथ के नीचे कर दे। हाथ के नीचे आइए सर। हाँ हाँ सर यहाँ पे क्या बात है, क्या बात है। अरे अरे कितने वोट का झटका लगा? यहाँ पे यहाँ पे थैंक यू अरे पता भी यहाँ पर वेट 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 पता भी यहाँ पर पता भी साइड मत ना। क्या All of you look right side. Thank you. Thank you. अरे हाय हाय सर, मैं जो मेरी प्रोसेस है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे पब्लिक को एंटरटेन करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे राइटर्स क्या कर सकते हैं, और मेरे ये ग्रेट ब्रिगेड जो है, जो इतना टैलेंट का मेरे पास भंडार है, वो क्या कर सकते हैं। दैट इज माई ओनली वरी एंड दैट इज माई ओनली प्रॉमिस। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स कि टीवी है, सिनेमा है, क्या है। फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का आपको पूरा मजा आएगा, खूब हंसी आएगी, बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, अच्छी लाइनें सुनेंगे। रवि जी ने इतना स्वीट कैरेक्टर किया है, आसिफ भाई ने कमाल कर दिया है, मुकेश जी ने, रोहित भाई ने, शुभांगी जी ने, विदिशा ने, अपना मेरे सारे जितने, रोहित भाई ने, विजेंद्र काला जी ने, सक्सेना ने, चाचा ने, तिवारी ने, ये हप्पू में इतने नाम हैं, टिल्लू, टीखा, सब लोग जो हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, डॉक्टर प्रेम, सब लोग। We have a great team. It's a lot of talent and obviously जो मेरे प्रोड्यूसर हैं संजय जी, इन्होंने मुझे पहला शो भी FIR मैंने किया था, वो ब्रेक भी सर ने दी, पहली फिल्म भी सर ने दी। रुचिर जी, इतनी जबरदस्त सपोर्ट, उसके बिना ये हो नहीं सकता था। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई appreciate it from my heart. विहान की वजह से फिल्म जो है वो इतनी एफिशिएंटली शूट हो गई। विहान बहुत ही एफिशिएंट और बहुत शार्प फ्यूचर है। विहान इज अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। मिसेस कोहली मैम जो है हमारी, शी इज लाइक माय मदर, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं एंड ऑलवेज ऐसा ही रहे। बाकी मेरे जो हैं वो सब, जितनी मेरी पूरी टीम है, उन सबको, ये टीम वर्क है एंड I just feel that everyone has worked very hard and with a honest heart. सब लोगों ने बड़े दिल से करा है ये, किसी ने मशीन की तरह नहीं करा, किसी ने बड़ा मैकेनिकली नहीं करा। आके बड़ी खुशी से रवि जी भी आए, ऐसे वो रम गए हमारे साथ और उन्होंने इतनी रौनक भर दी उसमें, कैरेक्टर को इतना मस्ती डाल दी, इतनी रंगत डाल दी। और आसिफ भाई ने भी क्या खेला है, आपको मजा आएगा। इन सब ने स्टेडियम से बाहर मारा है छक्का, तो फील्डिंग करने के लिए आप बाहर जाना पड़ेगा और वो आप जरूर करें, February 6 को करें और अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके करें। हम लोगों को खूब इनकरेज करें एंड ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करें। एंटरटेन करना हमारा काम है। आज के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है, इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं रोजमर्रा की, उसमें कुछ देर, 2 घंटा थोड़े से संस्कारों की गठरी बना के उसको अलग एक ड्रॉर में रख दो और आ जाओ थोड़ा सा लाइट हार्टेड हंसने के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ और आओ, मस्ताओ, हंसो, खाओ, पियो और चले जाओ हमें आशीर्वाद देकर और प्यार देकर। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिल्म में जो जी असल जिंदगी में किसी को इस तरह के अगर
शॉल में लपेट के कुछ कहना हो तो उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैं, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बिग बॉस के घर में था, 2008 की बात है, जब बिग बॉस पहला सीजन शुरू हुआ था। मैं 17 फिल्में 7 साल में करता था भोजपुरी की, उतना बिजी था मैं। उसमें किसी कारण हमको घर में डाल दिया गया। बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मैं। इनिशियली रोज शूटिंग करने वाला आदमी, अनजान लोग, मैं छत तोड़ने की कोशिश किया। किसी को एक दिन किसी बात पर मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, बड़ा गुस्सा आया था। अब वहां मार भी नहीं सकते हैं किसी को, बहुत सारे चूंकि अब एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं, तो वो बड़ा गुस्सा तो इतना अति में आ चुका था, हमको कुछ बोला नहीं। तो मैंने वहां पहली बार बोला कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ये, उसका कुछ बहुत सारे मतलब भी थे और अलग मतलब भी थे। ऐसा एक मेरे साथ वाकया हुआ था, और ऐसे बहुत वाकया अब चूंकि सांसद बन गया हूं तो होते हैं। तो मेरा अंदाज अब दूसरे तरीके से, मेरा रूप गुस्से का आता है, शब्दों में बहुत मीठे से आता है, और ये मेरा है। अब बाकी आसिफ बताएंगे। देखिए, ये कैरेक्टर ऐसा ही है कि शॉल में ये भिगा के ही मारता है बेसिकली, और अपने शो फॉलो करते हैं तो वो ऐसी बातें करता है हमेशा कि मैंने से सात्विक भाभी जी की तारीफ करता है तो वो कुछ लफाजी में करता है। ऐसे कहीं किसी को गाली भी देनी हो तो कहता है कि ऐसा हो, देखिए ना आपकी माँ की शान में को गुस्सा नहीं कर लेते। सो ऐसी तरीके हैं बात करने के, लफाजी के। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा मनोज संतोषी को, जो राइटर हैं उनका, जिनको मैं अपनी तरफ से ये फिल्म डेडिकेट करना चाहता हूँ। उन्होंने जब ये फिल्म कंसीव की थी, जो शो कंसीव किया था, आई वाज विद हिम सिंस द डे वन। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, और मैं कहूँगा कि फिल्म का पहला हाफ उनका लिखा हुआ है, और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू हिम। और उन्होंने ये सब जितने भी कैरेक्टर्स को, ये उनकी छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने से देखते हैं आप, वो सब उनके दी हुई हैं। कुछ सुशांत बाली ने दी हैं, कुछ उनके दी हुई हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कैरेक्टर्स को ऐड करती हैं, उसमें मिर्च मसाला लगाती हैं, इसको और यू नो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जब it was so difficult to shot because people were breaking out of character because they were laughing so much and it took a lot of retakes. एक सीन था जिसमें हमारी बीवी की जो है वो डोली सज रही है, हमारी बीवियों की, और मैं ऊपर चढ़ा लड़ियां लगा रहा हूँ। तो मैं आसिफ जी को कह रहे, देखो इसी लम्हे की तलाश थी जब हम अपनी बीवियों को मंडप सजा रहे हैं। ये बहुत बहुत ऑफन होता है ये, जब हम लोग सीन्स कर रहे होते हैं। और मुझे याद है जब लास्ट सीन्स जब चल रहे होते हैं तो यूजुअली एक्टर्स आर टायर्ड एंड लिटिल फटीग। तो उसमें क्या होता है कि गुदगुदी सी होती है लिटरली। और लास्ट सीन में इनवेरिएबली ऐसा होता है कि शॉट में हंसी आती है, रिटेक होता है, फिर हंसी आती है, फिर रिटेक होता है। तो और उसमें हम बुरा नहीं मानते, बिकॉज अगर हम नहीं हंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, सो वी एंजॉय आवर वर्क। Hi, for yourself. Congratulations to everyone on the trailer, and it looks promising. We are really looking forward for the film. My question is for Asif sir. Sir, this show, जैसे रवि किशन जी ने भी शुरुआत में कहा that the show in itself is a cult show, and of course too it is loved by generations across. I just wanted to know from you, sir, while shooting the film, there is a sense of responsibility, yes, to live up to the legacy, that you helped creating in this show. So did you feel that extra pressure in this film a little bit more, to sort of live up जो आपने ही legacy set की है, to continue with that, ताकि audience को जैसे मजा आता आ रहा है वैसे फिल्म से भी मजा आए? That's a very interesting question. I don't think कोई ऐसा प्रेशर था, मुझे क्या किसी में प्रेशर नहीं था ऐसा, because we have nothing to lose. हमने 10 साल 11 साल ये शो चलाया with flying colors, तो वैसा कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक ये प्रेशर था कि हम लोग इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एक टीवी से हम सिनेमा में आ रहे थे और एक ट्रांसफॉर्मेशन था हम सबका। तो हमारी सबकी कोशिश थी कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट।
नथिंग मोर देन दैट। और शशांक का, हमारे डायरेक्टर का एक रूल है कि डोंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड कोशिश मत करो, जितना कर सकते हो सहज करो, इजी करो। सो हम सब वही वी फॉलो द सेम पैटर्न की हम कोशिश, हमने होमवर्क पूरा सबने किया हुआ था, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली, वी वर ऑल देयर, बट कोई एक्स्ट्रा हार्ड की है इसको नहीं, वी हैव टू मेक इट हैपन, वी हैव टू मेक इट हैपन, ऐसा कुछ नहीं। हमने सबने बराबर अपने अपने एफर्ट्स मारे, जितने हमारे कैपेसिटी में कैपेबिलिटीज में थे हमने सबने वो किया। थैंक यू। Work with this brilliant cast, and I don't think everyone was very professional. तो ऐसा कुछ था नहीं सेट पे कि आप उम्र में छोटे हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी. Everyone respected each other's role, each other's work, and I never felt out of place. And I'm very thankful to everyone for supporting me so much on my first production and being so helpful and understanding. Thank you so much. Secondly, next question आपसे है. जैसा कि अभी सर कह रहे थे बिफोर द ट्रेलर लॉन्च कि आप लोग स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते हैं, यू वर देयर फ्रॉम द स्टार्ट, देन रीयूनाइटिंग अगेन ऑन दिस सेट इतने सालों बाद, वाज देयर अ डिफरेंस बिकॉज इंसान भी चेंज होता है और इंडस्ट्री भी काफी चेंज हुई इन ऑल दीस इयर्स. हाउ वाज इट रीयूनाइटिंग ऑन द सेट? How nice, how lovely. I'm very impressed with all of you, all the younger generation of journalism. The kind of questions are coming out is so impressive that I'm really touched after a very long time. Sensible question regarding cinema, regarding the future of cinema, and with younger generation, younger producer. Thank you so much, all of you. मतलब मजा आ गया ऐसा जर्नलिज्म और ऐसे सवाल देख के दिल खुश हो गया. खैर मैम आपने बहुत अच्छा सवाल किया. पहले तो मैं इनसे शुरू करूँगा. ये फिल्म बहुत कम दिनों में बनी है. All credit goes to this boy, the younger boy, a very handsome looking, the younger Tom Cruise we have here. So this Tom Cruise, which I'm telling you, the kind of planning he had, early morning, what time to wake up, when to leave, exactly, we were not being harassed. With something to learn because I've done about 750 movies, you know, till now. अब जीवन में बहुत सारे देखे, अनप्लान्ड शेड्यूल्स भी देखे. Here was bang on, thanks to Shashank ji. The actor will come here, they'll finish. Combination of me, Mukesh Bhaiya, to all of them, and then leave them. Never been like one night only we had a long schedule. That's it. One night where I was little crazy. I went, because the whole day night I'm not used to now. तो आपका सवाल ये था कि रीयूनियन में इनका सवाल ये हमारे पुराने हमारे जिगर नाम से पूछा आसिफ मियां ने कि इनको लगा कि मैं सांसद बन गया हूँ. ठीक है, अब ये मेरा शायद इंतजार कर रहे हैं, बड़ा ऐसे छिपे वैसे आ जाओ देखते हैं अब क्या क्या बदलाव तुम में आया है. पुराने मित्र तो ऐसे देखते हैं ना कि आएगा थोड़ा टेढ़ा चलेगा, बहुत सारे इसके गनमैन आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी कुछ पकौड़ी बनाई हुई थी, इनकी खिचड़ी बिरयानी थी. तो मुझे पहले तो ताड़े बहुत देर ऐसा ताड़े की क्या क्या बदला है मुझे में. पुराने दोस्त जब भी मिलते हैं अपना मुझे तो बड़ा पहले तो मुझे देखना चाहते हैं कि इसमें बदलाव क्या, थोड़ा टेढ़ा चलता है, ये ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, आगे कुछ ऐसे बैठेगा, तो बड़ी सी चेयर आएगी क्या उस पर चढ़ के बैठेगा, या हम लोगों से बात नहीं करेगा, या इसकी वैन कुछ अलग ही जंगल के उस पार लगेगी वैनिटी. तो ये सब ख्यालात में थी. तो फिर बहुत आधा दिन नाप लिया हमको, तो शाम को बैठा हमारे साथ, दोनों कॉफी मंगाए, देहरादून का आउटडोर था. फिर मुझे कहता है बदले नहीं. तो मैंने कहा क्या मतलब? नहीं मतलब यू नॉट चेंज, यू सेम पर्सन. बोला आसिफ कहना क्या चाहते? बोले नहीं यार अच्छा लगा, यू पीपल यू डोंट हैव एटीट्यूड, यू नॉट चेंज एंड यू आर सेम. आई एम सो ग्लैड. फिर मुझसे गले बहुत मेरा अजीज दोस्त है, बहुत पुराना और बहुत ही, भले हम लोग कम बात करते हैं बट वी शेयर गुड टाइम आउट पास. और वो ऐसे सारे मित्रों को मेरे से ये था कि अब भी मैं काम करता हूँ जो मेरे पुराने मित्र हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझ में कोई बदलाव आया, या मेरी फिल्म लापता लेडीज से, या मुझे कुछ अवार्ड मिल गए साल, कुछ तब्दीलियां आई, या मैं थोड़ा सा काम करने लग गया हूँ दोबारा, या गोरखपुर का सांसद हूँ जो इतनी हॉट सीट है दूसरी बार बना. लेकिन मैं वैसा ही हूँ. सारे मित्र मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी दूसरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है, या मैं एक पोस्ट पर क्या सेवा कर रहा हूँ जाके.
ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा परिवार है। सी मैं यहीं से वहां गया हूँ, सो मेरा परिवार को ऐसा, आई डोंट वांट टू गिव देम अ फीलिंग दैट यू नो आई एम चेंज, आई एम फिनिश नाउ, यू अंडरस्टैंड। I met him after 25 years. 25 साल के बाद मैं मिला था इनसे, and I had no connection in between. मतलब ना मिलना ना कभी फोन पे बात करना। But definitely you are इसका फिक्र किया, पता नहीं कैसे behave करेगा। अब तो सांसद भी है और attitude कम नहीं था इसका पहले, काफी attitude था इसका पहले। तो मैंने अब और बढ़ गया होगा, लेकिन I mean it was a pleasant surprise for me that he did not change a bit. It was a pleasant surprise. Thank you. और I want to add one more thing. और हमारी मीटिंग जब हम दोनों कॉफी लेके बैठे तो ये नई लोकेशन पे पहले दिन हमारा सीन शूट हो रहा था और वी वर सिटिंग, तभी ऐसे बैठे थे, मैं ऐसे बैठा था और बीच में हमारे बीच में एक 12 फीट 13 फीट का पेड़ गिर गया बीच में। इट वाज लाइक अगर दोनों में से कोई भी उसके नीचे होता तो पानी हो जाती, चटनी हो जाती। सो इट वाज लाइक अ रियल गुड reunion, reunion. I swear, it's like a I mean, everybody was done. Kohli was there on the set. 500 किलो का पेड़ होगा, 500 kg का, और हम दोनों के बीच में गिरा, मेरे शोल्डर को छीलते हुए गया करके, एंड वो ओह गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। अरे मुझे याद है कि इतना सदमा था, हम सब लोग सोते आधा घंटा, और रवि को यहाँ लगी थी चोट, और रवि फिर निकल गया अपना जाके, इन्होंने कुछ I told Ravi, I'm sorry. हाँ सॉरी, वहाँ गए, अपना आराम से गए, बट आधे घंटे के बाद बंदा वापस आ गया, came back. वापस आ गए, वापस शूटिंग करी, चलो भाई करते हैं शूटिंग। और इत्तेफाक की बात है कि इनके साथ में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो इनके सामने बैठा था, वो पेड़ को देख रहा गिरते हुए, तो रवि को उन्होंने बस इतना ऐसे हाथ लगाया, अगर उन्होंने इतना हाथ नहीं लगाया होता तो इनका कंधा 110% क्रश हुआ था, इतना भारी 500 किलो का पेड़ था वो। तो ऊपर वाले की कृपा एक्चुअली के सेकंड डे पे ये हुआ, तो आई थिंक फर्स्ट डे पे तो बारिश हो गई। हाँ, थर्ड डे यार। तो वो ऊपर वाली कृपा एक्चुअली भगवान की कृपा है। और कि हम नहीं तो आज ये शायद फिल्म ना देख रहे होते आप, दोनों में से एक तो क्या चला ही गया। पेड़ की तलाश है। Thank you, ma'am, for lovely question. Yeah. Hello, Vinay. I know Sanjay and Vinay for since last so many years. It's a matter of pride that, like you say, fun on the run. So you're the sun on the rise. Thank you so much. Okay, मुझे सवाल ये पूछना है. You have legends in the cast. So what was the creative challenge you faced for getting the TV show format onto the big screen? मैं तो कहूँगा कि भाभी जी घर से निकल के बड़े पर्दे पर छा गई. So what was the creative challenge as a creative head that you faced? See, of course, there's a challenge always when a show is evolving and going to the next platform. But I'm eternally grateful to Ruchi sir, because it was actually his idea. Let's shoot this in Dehradun. Let's show the valleys. Let's show these khandars, mansions. Let's take it on a new scale. That you don't see the set, you don't see the same thing you've been seeing when you come to the theater. आपको कुछ नया परोसा जाएगा. And creatively, I feel like Shashank sir, Manoj sir, who's not with us, and even Raghuveer sir, have crafted it so beautifully because there's such a good understanding of characters. And then when actors came on set, the magic that they filled in each character, it is unimaginable. What you'll see on screen is pure magic, and I can't wait for everyone to experience it. Hello. Hi, Granay, you're from Bollywood. मुकेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है. अभी रवि सर ने और आसिफ सर ने अपना रियूनियन के बारे में बोला. आपको रवि सर का भी ये मूवी रियूनियन है, तो आप दोनों का कोई ऐसा सीन या फिर आप दोनों को कैसा लगा एक दूसरे के साथ रियूनियन करके, मूवी करके? तो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा. और मेरा एज एन एक्टर मानना होता है कि सामने वाले एक्टर के स्पेस में आप एंटर मत करो, और आप एक स्पेस क्रिएट करो जिसमें आपका कोई एक्टर आपके साथ जर्नी कर सके. रवि जी के साथ बहुत पुराना तारतम्य रहा है. मैं आप किस्सा रवि भाई को याद है कि नहीं याद है, मैं सुनाता हूँ. मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी गंगाजल,
रवि भाई ने देखी और रवि भाई को बहुत पसंद आई, और रवि भाई बिना किसी झिझक के टार्जन द वंडर कार की सेट पे मुझसे मिलने आ गए, और वो अद्भुत किस्सा है। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि मैं मिलने आया हूँ, मैंने अचानक देखी रवि भाई बैठे, और फिर मैं अब्बास मस्तानी से परमिशन लेके इनसे मिलने गया, क्योंकि हम लोगों का स्कूलिंग थिएटर से आती है, बिना निर्देशक के गए हम लोग 10 से मस नहीं होते, तो वो इनका बड़प्पन है। और निश्चित तौर पे जो आसिफ भाई बोल रहे थे कि एक परसेप्शन हो जाता है कि अब ये कैसे हो गए होंगे, क्या हुआ होगा, वे अब और सहज और सरल हुए, क्योंकि उन्होंने खूब रास्ता और खूब जिंदगी का संघर्ष देख लिया है, तो अब उनकी कठिनाई ने उनको और सहज और सरल बना दिया, तो बहुत शानदार रहा। और लगभग सभी लोग इसमें परिचित हैं, रोहित भाई, आसिफ भाई, और रोहित भाई मेरे सीनियर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, और सबसे एक सरोकार है। और जैसा आसिफ भाई ने कहा कि 25-25 साल से नहीं मिले, लेकिन हम लोगों का एक सरोकार है, औपचारिकता नहीं है, जब भी मिलते हैं समूह जैसे ही मिलते हैं, उसके बाद हम फोन भी नहीं करते। रुचित जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। When we started the film, we never knew how big we will go on theater, how wide we will go, but we always wanted to go to theater. So we wanted to entertain in a way, the ultimate way. So from content to writing to the situations, we always visualize it as a cinematic film which will go theaters. ऐसा नहीं था कि चलो एक फिल्म बनाते हैं OTT या TV के, हमने हमेशा वही सोचा within our limited resources. The way we look at innovation is customer centricity. क्या है ऑडियंस को इस वक्त चाहिए, या यही चीज चाहिए तो कितने और बेहतर रूप में चाहिए. एंड वी फील जो हमने भी पिछले 5 साल के, हम इतने हर फ्राइडे के ट्रेंड जो डेटा करते रहते हैं, हंसी मजाक कॉमेडी बहुत साल में 2 या 4 फिल्म आ गई हिंदी में, बड़ी बात. अभी आप देखेंगे मेरे हिसाब से पिछले 12 महीने में 3 फिल्में भी नहीं आई. दैट इज व्हाट रियली मोटिवेटेड अस. नहीं, ये तो हर कॉमेडी शो पे, जब टीवी पे जब भी हम फैंस की बात सुनते हैं तो सब यही बोलते हैं, सारे कॉमेडी शोज के सारे आर्टिस्ट को हम जब टीवी इकोसिस्टम में देखते हैं कि इतना मजा आता है, हम हर वीक आपको एक बार भी देखें तो आपको इतना हंस के एक रिलीफ, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड अस कि देयर इज अ सप्लाई गैप, देयर इज डिमांड, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर टू क्रैक. तो जब इतने दिग्गज आए और जब ये सब पूरा सेटअप हुआ, सो वो फिल्म नहीं बनाने का कोई चांस ही नहीं था हमारे. So that was in one way an innovation to start. बाकी फिल्म जो है ना, ये एक डेविड धवन और ऋषिदा और दोनों दुनियाओं का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिश्रण है. कन्वेंशनल कॉमेडी इनका स्टाइल, इस शो का एक डीएनए है, उसमें भी विजुअल अपील लाना, उसमें भी एक थ्रिल लाना, वो एक मैरिज हुई है इसके सिनेमैटिक एक्सटेंशन में, और जो बहुत अच्छे से बैठ गई. So it is not a conversational film, but the humor is situational and it will work in that situation. And कुछ सीन्स में आप बहुत हंसेंगे, बाकी पूरी पिक्चर में आप मध्य मध्य स्माइल करते करते ही मूव करेंगे. So that's a very perfect marriage of the vision that everybody has got on the board. Well, we'll take one. I would like to include Shashank sir on this answer. I think he is better suited since he's been with the show for 10 years. He lives and breathes it. We have with the grace of God, we have a nice, beautiful team, you know. So it's always about the team. So Sanjay ji and ma'am, जैसे मैंने बोला, और विहान का क्या है ना, वो बहुत यंग ब्लड है, बड़ा जवान है, तो बहुत जोश है और बहुत मेटिकुलस है. तो उसने बड़ी, जैसे रवि सर बोल रहे थे कि बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली इस पूरी चीज की, और ये सब डिवाइन होता है, सब ऊपर से होता है. तो वहां से उन्होंने करवा दिया, इतनी खूबसूरत टीम हो गई हमारी सारी टीम. रवि जी आ गए, मुकेश जी आ गए, सब आ गए, इतना बढ़िया हो गया. हमारे सारे कैरेक्टर मेरे बैठे हैं, सब दोस्त यहाँ पे, अप्पू सिंह बैठा है, सक्सेना बैठा है, टिल्लू बैठा है, डॉक्टर बैठा है, चाचा जी बैठे हैं, प्रेम बैठे हैं, ये सब हैं. सो इट्स ऑल अ लवली टीम, यू नो, वी आर ऑल टुगेदर एंड दैट्स इट. I must tell you that जिस रोल में शशांक, मैंने विहान ने और रघु मनोज ने सोचा था, जिस कैरेक्टर के लिए मैंने सोचा था, क्या ये इसमें रवि आ जाए, इसमें वो मुकेश बन जाए. मैं मजाक नहीं कर रहा आपको कि जो हमने सोचा और हमने जिस से बात करी, किसी ने ना नहीं किया, और वो सब हाँ करते चले गए. कभी कभी चीजें बच जाती हैं, ऊपर वाले के हाथ होता है.
मैंने रवि को मैंने फोन किया, रवि ने सुना और मैंने बोला हम लोगों ने आपके बारे में सोच के लिखा है। तो ही हैड सम सजेशन, ये आए हमारे ऑफिस में, हमने सुना, मेरे को सजेशन दिए, उस सजेशन से एक्चुअली फिल्म और अच्छी बन गई, ऑनेस्टली वेरी नाइस, उससे अच्छी फिल्म बन गई। और एक्चुअली ये 4 दिन पहले शूटिंग से आए, शूटिंग करने से 4 दिन पहले आए, उन्होंने बोला यार ये थोड़ा ये, मैंने कहा आप जाओ, निश्चिंत जाओ, आप मेरे दोस्त हो, मेरे पे ट्रस्ट करो, तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ प्लीज। और शशांक में बैठे हमने वो किया, लेकिन उससे फिल्म और अच्छी बन गई है। तो हमने जिस को चूज किया कि ये रोल में यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये रोल में ये मिल जाए वो मिल जाए। ब्रिजेंद्र कारा भी हमने सोचा था बहुत पहले, बिहार ने सोचा था, तो बिजी थे, लेकिन कहीं उनकी शूटिंग कैंसिल हो गई, तो वो बोले हम आ गए, तो वो आ गए। सब ऑनेस्टली सब जो हमने सोचा वो हो गया। That is grace of God. Thank you. And one last thing I would like to add, that of course everyone sitting here has done a great job, but all the faces who are not on stage, they have added so much. You know, everyone from the spot team to our DOP, our editor who's sitting here, Sanjay Sankla sir, every technician has done such a brilliant job. And the philosophy always remains that when you hire a professional, at least at editor, you let them do their job in their department. And that freedom has been given to each department. That's why you see each department shine. And thank you, Shaki. To you also. Great job. And Gaurav, thank you very much. लड़ी बड़ी बखूबी, बहुत अच्छा किया सर आपने। आइए पूछिए सर। रवि, तो मेरा नाम किशन है और रवि किशन। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि टेलीविजन पिछले 11 सालों से ये शो लोगों को मनोरंजन कर रहा है, लेकिन आज भी टेलीविजन एक्टर्स को कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो नेशनल अवार्ड के द्वारा, कुछ भी ऐसा कोई है नहीं। 11 साल से एक शो मनोरंजन कर रहा है, कई सारे टेलीविजन शो, ये रिश्ता हो या अनुपमा हो या क्योंकि स्मृति ईरानी मैम कर रही है काम, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। कोविड के टाइम भी काम किया होगा सर लोगों ने पूरी तरह से, सेकेंड वेव हो, फर्स्ट सेकेंड वेव के टाइम, लेकिन आज भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है। बॉलीवुड को मिलता है, हर इंडस्ट्री को मिलता है, लेकिन टेलीविजन एक्टर डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक मंत्री के रूप में आई, बहुत बड़ा काम, टेलीविजन की कलाकार रही, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया, केंद्र की बहुत बड़ी मंत्री बनी। बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जो टीवी से सिनेमा पे नेशनल अवार्ड भी लेके गए हैं। बहुत सारे टीवी कलाकार सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल, चूंकि आपने छेड़ा है, प्राइवेट मेंबर बिल मेरे नाम पर वहाँ भी दर्ज है पार्लियामेंट में, जहाँ पे मैं टीवी कलाकारों से लेके वो सारे कलाकार जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं, जो वसई विरार भाईंदर में रहते हैं, जो अंधेरी की दुनिया में चले जाते हैं, कभी काम नहीं मिलता, उनके लिए मैंने अपनी सरकार से मांग रखी है कि उनको एक पेंशन जैसा एक स्कीम आए, उनको एक जमीन मुहैया हो, उनके मकान के लिए उनको एक घर मुहैया हो। हमारे भारत के सभी कलाकार के लिए, हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, उन साइड कैरेक्टर एक्टर जिनको कहा जाता है, जो एक डायलॉग बोल के चले जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु के इलाज के पैसे नहीं होते, उसके लिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया, सरकार उसको पेश कर दिया सदन में, उस पर काम हो गया, डिबेट हो गया, उसको पारित कराने की एक, जैसे जावेद अख्तर साहब ने पार्लियामेंटेरियन रह के उन्होंने बहुत अच्छी की थी कि म्यूजिक वर्ल्ड को रॉयल्टी, म्यूजिशियन सिंगर्स को रॉयल्टी मिलने लगी। तो एक ऐसा मेरा अब प्रयास है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, चूंकि मैं इसी इंडस्ट्री के बदौलत वहां गया हूँ। टीवी एक्टर नहीं, एक्टर्स नहीं, सुनो ना, एक्टर अरे टीवी के एक्टर्स और ओटीटी में भी है, सिनेमा एक्टर कहीं टीवी के नहीं होते। नहीं, अरे भाई ये सब लोग सिनेमा के कलाकार हैं, हमने भी टीवी किया, हम सबने टीवी किया, वी और हम कलाकार एक बिरादरी है, वो टीवी अभी कर रहे हैं, लेकिन कल सिनेमा मिलेगा, सिनेमा करेंगे। ऐसा कोई ये नहीं कि ये टीवी के कलाकार, ऐसा कोई शब्द इस भारत में नहीं है। दे एक्टर फर्टिलिटी, दे कैन गो एनीवेयर। सो उनके लिए भी उनको बड़ा सम्मान है भाई, बड़ा आदर है, बड़े दिल से रखते हैं। कलाकारों को ये देश बहुत प्यार करता है, वो कोई भी सरकार हो, वी आर देयर, हम लोगों के लिए जीना यहाँ मरना है, वी आर कम हियर टू एंटरटेन, वी ऑल लव देम। मोदी जी को लव देम स्पेशली, क्योंकि मोदी जी को कलाकारों से बहुत लगाव है,
मेरा पर्सनल उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कलाकारों के बारे में कई बार, और उनको बड़ा सम्मान है, इसीलिए उन्होंने मुझे सदन में पार्लियामेंट में भेजा। ऐसे बहुत सारे कलाकार, मेरा भाई मनोज तिवारी भी है, नीरव भी थे, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अब आपकी बात पर तवज्जो करके मैं कलाकार समझता हूँ। आई डोंट थिंक दे आर टीवी कलाकार, दे आर एक्टर्स एंड दे आर एवरीवेयर। An actor is an actor, sir. बिल्कुल सही बात है। No, but I So that's why we have you. I agree with you, Kishan ji, कि TV actors don't have a national award. अनुपमा के राजन जी ने, मैंने राजन शाही, मैंने जेरी जी ने और कोई बड़े एक्टर्स ने अर्जी डाली है कि TV actors give you the most revenue. TV actors, whether it's regional, full all over India, do many hours of shooting which is not for films, so it generates much more job opportunities for people. तो फिर उनके टेक्नीशियन, You mean to say the national award category? Yeah, that's what he asked. You want an award category for the TV series? Yes. So they should go. This is a good suggestion. Definitely, मैं ये जरूर सरकार के सामने रखूंगा कि टीवी सीरियल जो बहुत पॉपुलर हो उस कलाकार के लिए भी एक अवार्ड कैटेगरी होनी चाहिए। This question. Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen, actually. And of course, देखने को मिलेगी थिएटर्स में 6 फरवरी को ये फिल्म। तब तक के लिए अभी अलविदा लेते हैं। It's time for a quick picture with the entire team. Also, मंच पे बना बस हो गया, थैंक यू। तिवारी जी, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही। भाभी जी, अरे वो हमें भी भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, बड़ी बेचैनी हो रही है। आए आपकी भाभी जी, भाभी जी, अरे कितनी चाहिए भाभी जी। यार कम लग रहा है। स्प्रिंगल के पैर में होना चाहिए। आप पेन कहना चाह रही है भाभी जी? भाभी जी जब भी हम आप हमसे दूर होती है ना, पता नहीं हमें डिस्टेंस बहुत एहसास होने लगता है एकदम से। आई हेट डिस्टेंस पुष्पा। अभी पुष्पा कौन है? हाँ मैं पूछ रहा, बताओ ये पुष्पा कौन है? अरे यार आगे तक है। शांति 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 कौन है? ये आ गई शांति। जब भी हमको याद करती है ना, ऐसा करेजा छलनी छलनी होता हमारा। अरे भाई कौन है ये जनाब? अरे स्टूपिड। ये हमारे बड़े भैया शांति और हम हैं छोटे भैया छोटी सी क्रांति। So why are you here? हम आपको उठाने आए। जी उठाने आए हैं, बगैर छुए उठाएंगे, वो भी टेक्निक देखिएगा। पॉलिटिकली करेक्ट। तो उठाइए फिर, उठाने भैया। जी जी आइए आइए आइए। अपन जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम उठे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो यही कहूँगा, जिंदगी कैसा लगा ये आपने छोटा सा टीजर देखा? कैन यू इमेजिन? ये कास्टिंग, ये परफॉर्मेंस और ये कल्ट है ये शो अपने आप में। पूरे भारत के हर घर में, क्या बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, गुजरात हो, भाभी जी घर पर है। एक तहलका है, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल को छूती है। जहाँ इतना डिप्रेशन है, हर लोगों की जिंदगी में ज्यादातर दुख है, उसमें भाभी जी एक मुस्कुराहट है। और ये छोटा सा टीजर, एक छोटा सा स्किट हम लोग लेके आए हैं। इमेजिन करिए, और दावे के साथ मैं कहता हूँ, जी स्टूडियो को धन्यवाद, प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर साहब को, शशांक जी को धन्यवाद कि ये एक अद्भुत सी कहानी इतने खतरनाक, इतने शानदार कलाकारों के साथ हम लेके आए हैं।
वादा करता हूँ ट्रेलर देखिएगा, दिल खुश होगा। बहुत कम हम लोग बोलते हैं और बहुत कम हम भी बोलते हैं, आपको पता है, सिनेमा के बारे में। और ये फिल्म आपको दिल को छुएगी। ये फिल्म को आशीर्वाद दीजिए जो 10 साल से देते आए हैं इस सीरियल को। इस फिल्म को भी यही आशीर्वाद है। 6 फरवरी को पूरे भारत में ये फिल्म लगने जा रही है। मैं रवि किशन आप लोगों से अपनी पूरे सह कलाकारों के साथ एक निवेदन करता हूं, कृपया इसको ज्यादा आप लोग जनवाएं। इसका मार्केटिंग का बजट हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ, जैसे धुरंधर जनता ने हिट करवाया था, माउथ पब्लिसिटी से हिट हुई, आप लोगों के प्रेम से एक इतिहास रचा गया। ये छोटी सी फिल्म को आप लोग, जो आपको गुदगुदाएगी, इमोशनल भी करेगी। मैं बहुत विराट रूप, खतरनाक रूप में हूँ, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। मुकेश भाई कमाल के कलाकार हैं, आसिफ टू एवरीबॉडी, शिवांगी जी, सभी भाभी जी, हमारे विजय काला जी हैं, विजेंद्र काला जी हैं। आइए ना मंच पे भाई, आइए ना। मैं चाहूंगा मेरे डायरेक्टर शशांक जी आए, माय प्रोड्यूसर, माय यंगेस्ट प्रोड्यूसर, इंटायर कास्ट। मैं चाहूंगा जो सब लोगों ने 10 साल इतिहास रचा, सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे डायरेक्टर शशांक बाली जी, प्रोड्यूसर सर्वे कोहली, डायरेक्टर कोहली जी, बयान कोहली, हमारे को-प्रोड्यूसर्स, चीफ गेस्ट उमेश जी प्लीज, उमेश जी आइए। अरे ये सब में खड़े रहिएगा, अरे सबकी एनर्जी चाहिए। एक बार पूरी टीम के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों ने जो 10 साल आप लोगों को आनंद दिया, सभी कलाकार एक एक लाइन में इस क्षण के बारे में और इस फिल्म के बारे में कहें। आप लोग जहां से भी माइक दे दीजिएगा, शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ से, लेफ्ट से और राइट से, wherever. I want brother everyone to say something so that because ये सब लोग इस 10 साल के हीरो हैं, ये सारे कलाकार जो हैं, हम और मुकेश भाई तो एड ऑन हुए हैं, बाकी ये पिलर यही लोग। Absolutely. We'll start with sir. लगभग 11 साल से हमारा शो चल रहा है और निश्चित रूप से इसने इतिहास रखा है। और मनोज संतोषी, स्वर्गीय मनोज संतोषी, जिन्होंने इसको लिखा, रचा, और हमारे निर्देशक श्री शशांक बली, मैं उनको बहुत ही महान निर्देशक समझता हूँ। और मुझे लगता है कि 6 फरवरी जो है, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि शशांक जैसे निर्देशक बहुत कम मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस शो के लिए, इस फिल्म के लिए, और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, इसके लिए एडवांस में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। विभूति, मेरे पास बहुत पैसा है। आप लोग तो इतनी तालियां और शोर मचा रहे, 4 दिन पहले कोई ताली नहीं बजा रहा था। एक शो में गया था, एक चाचा पीछे बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा, वाह चाचा, आप समझदार हो, हर बात पे ताली बजा रहे हो। चाचा ने कहा, चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूँ, मैं तो तंबाकू मल रहा हूँ। तो आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। 11 साल से आप लोग हमारा भाभी जी घर पर है शो देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, और मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है, प्रोड्यूसर मैनेजर कोहली जी, संजय कोहली जी, डायरेक्टर हमारे शशांक बली जी, और हमारे जो राइटर मनोज संतोषी जी, इनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और भी जितने कलाकार हैं हमारे भाभी जी में, सबके लिए तालियां जोरदार। मैं टिल्लू चिराम बस इतना कहना चाह रही हूँ भैया, 6 फरवरी को ये फिल्म रायता खिलाने वाली है, सबके गुर्दे मुंह को आने वाले हैं, इसलिए 6 फरवरी को फिल्म देखने जरूरी है, वरना गुर्दे छीन लूंगा, उसके जो फिल्म देखने नहीं जाएगा। शशांक से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नाम दिया, एक पहचान दी विनायक मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक से उस बारगाह में कि ये फिल्म हमेशा की तरह जैसे आपने सीरियल को पसंद किया, इस फिल्म को भी आप बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
Hello everyone. Hello. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है और बहुत ही लॉयल ऑडियंस रही है हमारी, और उनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा वापस करने के लिए हमने ये बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई है और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना हमने आपको सीरियल में हंसाया है उससे कहीं ज्यादा हम आपको फिल्म में हंसाने वाले हैं। सो प्लीज 6 फरवरी को आप लोग फिल्म देखने जरूर आइए, एंड आई प्रॉमिस, वी ऑल प्रॉमिस टू एंटरटेन यू। थैंक यू। क्या बात है यार, I love you too। यहाँ जो सारी भाभियाँ बनकर बैठी हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी भाभियाँ आई हैं। ये बोलेंगे 6 फरवरी को कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप सबको घर से निकलना है अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ और फिल्म को देखना है। भाभी जी घर पर है, फन ऑन द राइड। सही पकड़े हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत सही कह रही हो पगली। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये एक यात्रा है छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की हास्य व्यंग से परिपूर्ण यात्रा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 6 फरवरी 2026 को सभी के साथ सिनेमा घरों में जरूर जाएं। थैंक यू। बोल दिया, मैं इतना बोलूंगा। 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आई लव यू। 6 फरवरी को प्लीज डोंट मिस आउट। आपको फिल्म देखनी है, हमारे एफर्ट्स देखने हैं और प्लीज देखने के बाद अप्रिशिएट भी कीजिएगा। जी थैंक यू। ओवर टू आवर प्रोड्यूसर मिसेस विराट कोहली। जो भी प्रोड्यूसर्स को बोलना है वो संजय जी और बिहान जी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूसिंग उन्होंने की है। पर उनसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुकेश जी कुछ बोले। हम और रवि जी बाद में बोल देंगे। पहले आप जो पुराना परिवार जो अस्तित्व में है, फिर नए लोग जो हम लोग जो है वो बाद में बोल देंगे। ये पुराना परिवार एक मिनट कैरी ऑन। अरे बहुत ज्यादा हो गया। भाभी जी घर पर हैं एक बहुत फनी और बहुत मज़ेदार फिल्म है और मेरी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत से इस फिल्म को बहुत प्यार से हम लोगों ने बनाया है और इसमें रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, मुकेश जी ने, निरहुआ जी ने, विजेंद्र जी ने। आप प्लीज़ इस फिल्म को देखें, बहुत बहुत मज़ा आएगा, ये वादा है मेरा। रवि जी ने 4 चांद लगा दिए हैं, खूब मज़ा आएगा आपको भाभी जी के वर्ल्ड में। खूब रौनक, खूब मस्ती और बहुत लाफ्टर, बहुत इमोशन, एक मुकम्मल अपने आप में कंप्लीट फिल्म है। थैंक यू। Shashank, and my blessing to Manoj Santoshi, who was a very, very important part of this show, Bhavi ji. And Ruchir, thank you very much. आपने हमको एक चांस दिया और फिल्म बन गई। थैंक यू। और अगर पैसे बन गए, थोड़ा पैसे देना हमको। मैं पूरे कास्ट एंड क्रू को धन्यवाद कहना चाहूँगा। रवि जी, मुकेश सर, आसिफ सर, रोहिताज सर, शुभांगी मैम, एवरीवन, ब्रिजेंद्र जी, निरहुआ जी, everyone for adding that little touch of magic. And more than that, I would like to pay tribute to late Manoj Santoshi and our writer Raghuveer ji, who have crafted this so brilliantly, and of course Shashank sir for bringing it to life, and most of all to Z Cinema and Z Studios for taking this iconic show on to the next level. Thank you, thank you. कि उन्होंने जो एनर्जी दी, बिलीफ रखा और जो परफॉर्म किया, थैंक यू वेरी मच। और आज हमें ऐसा लग रहा है जो श्री गणेश हम कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च के साथ, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत सही लग रहा है। इतना अच्छा पॉजिटिव लॉन्च हो रहा है एंड सो मच लव, वी कैन फील द वाइब्स ऑफ द एनर्जी। सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्रभु की असीम कृपा से आज वो दिन आ गया जब भाभी जी घर पर है कि फिल्म तैयार होके उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। मैं शशांक जी को, हमारे प्रोड्यूसर विहान और संजय जी, विनय जी, हमारे रवि सर, मुकेश जी
और बाकी के जितने भी इस फिल्म में जो हमारे साथी कलाकार हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबने बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत 6 तारीख को रंग लाएगी, ऐसा मेरा ऊपर वाले से पूरा विश्वास है। और मैं अगर जिसने भी ये फिल्म देखी उसको मैं एक बात कहूंगा, लंदन में टैक्सी चलाएगा। तो जरूर देखने जाएं और आशीर्वाद दें इस फिल्म के। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी टीम का। हमारी टीम वाकई में एक परिवार है और आप लोगों से प्रार्थना करने के साथ साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि 6 फरवरी को हमारी फिल्म देखें और हिट हो। उसके लिए आप सबको बोलना पड़ेगा, काल हर, कास्ट हर, रोग हर, 6 फरवरी को फिल्म हिट कर ओम पार्वती पता हर हर महादेव। धन्यवाद। गोरी मैम हाय, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने शो को प्यार की नशावर दी है, बस ऐसे ही प्यार की नशावर 6 फरवरी को जो फिल्म आ रही है उसको भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुकेश जी ना कुछ अब तो बनते हैं यहाँ, और सेम गोज फॉर अभी सर। जी बात पहुंच चुकी है और जो कुछ कहा जा रहा था कहा जा चुका है। हमारे उमेश जी का है तो मैं बुलाऊं उमेश जी, अरे रुचि जी ये आप सर, आपकी जरूरत है सर, प्लीज आइए ना सर, प्लीज आइए ना। थैंक यू वेरी उमेश कुमार बंसल साहब की जोरदार तालियां चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियोज। साथ ही रुचि तिवारी जी सर प्लीज ऊपर। हाँ ऑफ कोर्स चीफ क्लस्टर ऑफिसर हमारे जी शर्मा से, थैंक यू सो मच। हमें बोला गया था कि सभी आर्टिस्ट बोलेंगे, इसलिए हमने फोटो खिंचवाई और नीचे उतर गए। बट थैंक यू वेरी मच टू ऑल द प्रेस, ऑल द गेस्ट्स हियर। दिस इज अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस वन, अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। एक बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर्स के साथ में एक कॉन्सेप्ट बनाया है, 10 साल से चल रहा है। टीवी पे आप लोगों ने देखा है, लेकिन फिल्म बहुत अलग है। फिल्म में कुछ नयापन है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। लीव योर ब्रेन्स एट होम, गो वॉच, हैव फन। दिस इज अ ब्रिलियंट राइड ऑफ लाफ्टर एंड कॉमिक कैरेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। मेरी केयर बहुत ज्यादा बढ़ गई। जल्दी बोलो, निकलना है। काला भाई बोलेंगे, वे हमारे वरिष्ठ हैं और कमाल का काम किया कमाल भाई काला भाई ने, और चलते सीन में हंसाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस हो मैं तो मतलब बचपन से आई भी, जब से ये शुरू हुआ था, ये भाभी जी घर पे हैं, मैं तब से पहले दिन से इसका फैन हूँ। और मेरी किस्मत की मतलब मुझे इसमें चांस मिला, और साथ ही साथ मेरे सभी साथी कलाकार हैं, लेकिन रवि और मुकेश जब ये जुड़े तो और साथ में मुझे बुलाया गया, बस फिर तो ऐसा लगा कि मतलब सोने में सुहागा है। सब लोग कह रहे हैं कि 6 तारीख को 6 फरवरी को जाओ, अरे 6 से जाना शुरू करो ये, और उसके बाद अनंत शो चलते रहे 10-11 साल ये चला है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो ये लोग जाने। तो ऐसे ही जब सिनेमा हॉल में शो लगेगा और कब तक चलेगा, अनंत चलता रहेगा। बस मेरी सबसे यही दुआएं हैं, सबसे यही मेरी यही ख्वाहिश है कि इसको अपना प्यार दें और इसको बलवंत करें एकदम टोटल हाई पे। गॉड ब्लेस यू। रवि साहब अच्छा बोल चुका रवि सर, आप पैर कांप रहे मुकेश साहब बोल नहीं रहे हो आप, बहुत देर से हम यहाँ पे बोल चुका हूँ। अब मैं रवि भाई को सुनना चाह रहा हूँ। पनवेल पहुंच चुके हैं। हेलो लोग कह रहे हैं पनवेल भी निकलना है, पनवेल भी निकलना है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, मीडिया बंधु आपका इन्फ्लुएंसर जितने आए हैं, जितने प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सबका स्वागत है। लापता लेडीज के बाद जो फिल्म ऑस्कर तक गई आप लोगों के आशीर्वाद से, 34 साल की तपस्या, स्ट्रगल हम सब ने की, इस मंच पे सारे मेरे पुराने मित्र हैं। उसके बाद अचानक जीवन ने करवट ली और मैं सांसद बना, लापता लेडीज आई, ऑस्कर गई, मामला लीगल आया, और फिर सिनेमा की एक अच्छे सिनेमा की शुरुआत हुई। इसमें भाभी जी घर पे मेरे मित्र ने, मेरे साथ 94 के मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बोला कि यार एक फिल्म आपको ऑफर करना है। एंड भाभी जी शायद ही देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं देखा होगा,
मुझे बहुत पसंद आया शो, मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद। तो मैंने कहा कि इतने बड़े कल्ट के साथ जुड़ना, और फिर मेरा किरदार जब मुझे सुनाया तो मुझे बहुत, और मेरे साथ एक मैं हूँ शांति, मेरा भाई है क्रांति। क्रांति है मुकेश तिवारी जी, जो एक शानदार कलाकार है, पूरा भारत जानता है हमको। अब वो हम दोनों का संगम होगा और इतने अच्छे सीन्स। सुंदरता ये थी कि अक्सर होता है कि सेट पर दो कलाकार हों तो कुछ ना कुछ नोकझोंक हो जाती है, डिबेट्स हो जाते हैं। और मुकेश भाई के साथ इतना अच्छा लगा हमको कि कभी अब सो रिलैक्स। विजेंद्र काला भाई, ये हमारे साथ हम लोग काम किए, हम लोग सब पुराने मित्र हैं। हम लोग सब स्ट्रगल के दौरान सबने एक दूसरे को पैदल चलते हुए इसी, पहले तो बम्बई था, मुंबई में देखा है, तो सबने स्ट्रगल देखी है। हम लोग सब स्ट्रगल के साथ ही। आसिफ मेरे साथ आर्मी फिल्म में हम लोग साथ में थे, 95 में श्रीदेवी शाहरुख खान थी, 95 में, तब के हमारे सारे मित्र हैं। और इसमें हमको जुड़ना था, हम जुड़े। मेरा छोटा भाई दिनेश लाल यादव निरोला भी आ गए। तो वो तो एक बहुत बड़ी दुनिया धीरे धीरे जी स्टूडियो ने, प्रोड्यूसर्स ने बना ली। प्रशांत जी ने हम लोगों को इतने सारे कलाकारों को एक साथ सोची, इतने एक्टरों को संभालना, और आप लोग सरप्राइज होंगे। ये फिल्म का चलना बहुत जरूरी अगर हो जाता, देखिए क्या भाग्य कोई नहीं जानता, लेकिन एक इतिहास हुआ, जैसे धुरंधर एक इतिहास हुआ। एक कम बजट में, कम दिन में, इकोनॉमिकली टाइट स्क्रिप्ट, एंटरटेनमेंट के साथ, इतने दिग्गज कलाकारों के साथ बन के अगर वीकेंड मार दी इसने, फ्राइडे सैटरडे संडे, एक बहुत बड़ा इतिहास एक सिनेमा का शुरू हो जाएगा। मैं वो भविष्य इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा क्रेडिट डायरेक्टर साहब को जाता है, प्रोड्यूसर को, जो सब लोगों की डेटों को, आसिफ की पूरी कमर उस वक्त बुरी हालत में थी, ये शूटिंग कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, इनको उठा के लाना पड़ता था, फिर उठा के ले जाना पड़ता। हाँ, और ऐसी पतली कमर लेके सदियों से चले आ रहे हैं, तो इनका कमर, इनका शरीर, इनका कमर झेल नहीं पा रहा, ऊपर का हिस्सा इनकी कमर को नहीं झेल पाता है, तो उस पीड़ा से अलग है इनका दर्द। खैर, अब समझ रहे हो इसको चलाना क्यों जरूरी है। एक छोटे प्रोड्यूसर, एक स्टूडियो ने हिम्मत की, और ऐसे फिर बहुत सारे इतिहास। धुरंधर जैसा तूफान तो आएगा, बीच बीच में एक आनंद देने वाला, क्योंकि वो एकदम ब्रूटल, एक कमाल की स्टोरी टेलिंग आई, उसमें कभी आनंद रिलीफ और रिलैक्स वाली फिल्म है। इसका नाम है भाभी जी घर पर है। हम लोग सब जुड़े हैं तो कोई कारण होगा, कारण था स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट से हम लोग जुड़े। बहुत मजेदार फिल्म है, नहीं तो इतना बोलने के लिए शब्द बनते नहीं है। तो बड़ी बात है कि एक साफ सुथरी और पारिवारिक, हास्यास्पद फिल्म बहुत कम बनती है, पारिवारिक, क्योंकि मतलब फैमिली, अपनी फैमिली के साथ जाए, अड़ोस पड़ोस को लेके जाए, सबके साथ बनता है ये कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको आंखें चुपानी। अब चलिए बता ही देते हैं, शांति और क्रांति भाभी जी से मोहब्बत हो जाती है। अब क्या होता है ये पता चलेगा कि भाभी जी को मिलती है 6 फरवरी को। सर लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, यहाँ अभी इतना धमाका हो गया है, ऐसा लग रहा है हमने ट्रेलर दिखा दिया और सब हाथ में काहे लल्ला क्या गई क्या बात? Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. Thank you so much. And all the best to the entire team. Shukriya. अरे सब रख के जाना पड़ेगा, गायब हो जाएगा।
चल 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 मिलेगा नहीं रे बाबू, ये सब रखे ना, नहीं होगा बेटे वो। भाभी जी थोड़ी तो सब निकाल दी वो केबल कार्ड ये ले केबल। भाभी जी केबल मेरे घर पे बाबूजी लग रहा है तो हो जाएगा, मत जा उनसे करो तुम क्या बोलते नहीं भाभी जी बचाओ ओ भाभी जी हाँ नहीं जाऊंगा समझ नहीं रही